आज का विषय है लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन का अंतर। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से भिन्न है। वित्तीय लेखांकन में वित्तीय संबंधी मदों का लेखा किया जाता है और लागत के विभिन्न तत्वों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि लागत लेखांकन में लागत के विभिन्न तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सामग्री लागत का एक तत्व है, श्रम लागत का एक तत्व है, व्यय लागत का एक तत्व है। लागत लेखांकन में इनको पृथक पृथक वर्गीकरण किया जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षता के आधार पर। व्यय या वह जो किसी लागत केंद्र या उत्पादन से प्रत्यक्षतः संबंधित है उसको प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री जो किसी उत्पादन से लागत केंद्र से प्रत्यक्षतः संबंधित की जा सके, आवंटित की जा सके, उसको प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। इसी प्रकार वह मजदूरी वह लेबर जो किसी उत्पादन या लागत केंद्र से प्रत्यक्ष संबंधित की जा सके उसको प्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को जोड़ने पर प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत ज्ञात होती है। इस मूल लागत में अब अप्रत्यक्ष लागत को जोड़ा जाए तो उत्पादन की कुल लागत ज्ञात होती है। अप्रत्यक्ष लागत किसे कहते हैं? वह सामग्री, वह श्रम या वह व्यय जो किसी उत्पादन या लागत केंद्र से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है, उसका हमने किसी आधार पर वर्गीकरण किया है, किसी आधार पर अवशोषित किया है, वह अप्रत्यक्ष लागत कहलाती है। इसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय तीन मदें शामिल होती हैं। इनको भी हम एक आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कारखाना से संबंधित जो भी अप्रत्यक्ष लागत है वह कारखाना उपरिव्यय कहलाएगा। इसमें कारखाना की अप्रत्यक्ष सामग्री, कारखाना का अप्रत्यक्ष श्रम, कारखाना का अप्रत्यक्ष व्यय जिसको उपरिव्यय भी कहते हैं, तीनों जुड़ करके कारखाना का अप्रत्यक्ष लागत या कारखाना उपरिव्यय कहलाता है। इसमें कारखाने की मशीन से संबंधित लागतें, मजदूर से संबंधित, कारखाने के मैनेजर का वेतन, कारखाने में प्रयुक्त की जा रही मशीनरी का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब इसमें शामिल होते हैं। जब हम मूल लागत जिसको प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, जिसमें हमने तीन आइटम जोड़े हैं, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों मिलकर मूल लागत कहलाती है या प्रत्यक्ष लागत कहलाती है। इस प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत में कारखाना उपरिव्यय को जोड़ दिया जाए तो कारखाना लागत ज्ञात हो जाती है। कारखाना लागत में कार्यालय उपरिव्यय, जिनको प्रशासनिक उपरिव्यय भी कहते हैं, जोड़ दिए जाएं तो कार्यालय लागत, उत्पादन की कुल लागत ज्ञात होती है। इस उत्पादन की कुल लागत में पूर्ण निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का समायोजन किया जाता है। प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ा जाता है और अंतिम स्टॉक को घटाया जाता है। ऐसा करने से विक्रय किए गए माल की कुल उत्पादन लागत ज्ञात होती है। विक्रय किए गए माल की कुल उत्पादन लागत में विक्रय से संबंधित उपरिव्यय और वितरण से संबंधित उपरिव्यय जोड़ने पर बेचे गए माल की कुल लागत ज्ञात होती है।
इसमें लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। इस प्रकार हम उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन का लाभ एक लागत पत्रक बना करके ज्ञात कर सकते हैं। यह कार्य वित्तीय लेखांकन में नहीं किया जाता। यह सूचना हमको लागत लेखांकन से ही प्राप्त होती है। लागत लेखांकन कुछ संस्थानों पर अनिवार्य है लेखा करना। जो निर्माणी संस्थाएं हैं, उन निर्माणी संस्थाओं के लिए लागत लेखा रखना आवश्यक है।